आज है 14 अगस्त और डे 14 और संडे को हमारा होता है फुल टेस्ट डे। प्लस आज इसके साथ एक और चीज़ ऐड हुई है जो कि है वो रिवीजन डे। अब सैटरडे और संडे दोनों दिन रिवीजन डे होगा, क्योंकि फुल टेस्ट डे मतलब आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया और बाकी दिन अगर जो आप खाली रहे तो मतलब दिन थोड़ा वेस्ट हो गया। तो इसलिए फुल टेस्ट डे के साथ साथ अब हमारा रिवीजन डे भी हुआ करेगा संडे को। ये जो मैं रोज़ रात 12 बजे आपको गाइडलाइंस देता हूँ, ये आपको स्केड्यूल की तरह फॉलो नहीं करनी है, ये आपको फॉलो करनी है पर्पज़ की तरह। ये छोटे छोटे पर्पज़ हैं जो कि हर दिन आपको मिलेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 90 दिन तक ये आपको पर्पज़ मिल रहे हैं। जब ये सब 90 के 90 पर्पज़ आप फुलफ़िल कर लोगे तो जो आपका सबसे बड़ा पर्पज़ है एसएससी जेई रैंक में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, वो फुलफ़िल हो सकेगा। आपका एसएससी जेई में सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा अगर आप ये छोटे छोटे पर्पज़ फुलफ़िल कर सकोगे। आप डायरेक्टली सोचो कि एसएससी जेई में रैंक ले आऊँ सीधा एक बारी में, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इसको अगर ब्रेक कर लोगे छोटे छोटे पर्पज़ में, ठीक है, छोटे छोटे पर्पज़ में, और डेली उसको फुलफ़िल करोगे तो ये होना इनएविटेबल होगा, ये पक्का आपका हो जाएगा। तो संडे का हमारा रहेगा फुल टेस्ट डे। तो फुल टेस्ट डे में क्या करना है आपको, मैं अभी बता देता हूँ कहाँ से आपको टेस्ट देना है। या तो आप टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ से फुल टेस्ट दे दो, कोई भी एसएससी जेई का फुल टेस्ट देना है। दूसरा, टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास, वैसे ले लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सस्ता है तो आराम से ले सकते हो आप इसको। दूसरा, अगर अभी आपके पास नहीं है और टेस्ट तो देना ज़रूरी है, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम के अंदर मैंने बुक अपलोड की हुई है जीकेपी की, तो उसके अंदर फुल टेस्ट है, तो उसके अंदर से लेटेस्ट टेस्ट दे देना आप, ठीक है। या आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ है, उस टेस्ट सीरीज़ में से कोई फुल टेस्ट दे दो। कोई सब्जेक्ट टेस्ट या मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट नहीं चलेगा, फुल टेस्ट ही आपको देना है। यहाँ पे मैं आपके अंदर एक स्किल डेवलप कर रहा हूँ फुल टेस्ट देने की। तो कल का पर्पज़ आपका ये नहीं है कि आपको फुल टेस्ट देना है, ये तो देना ही देना है। आपका कल का पर्पज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पिछली बार टेस्ट दिया था, ठीक है, किसी के 45 आए थे, किसी के 55 आए थे, किसी के 100 आए थे, किसी के 140 भी आए थे। तो आपका कल का पर्पज़ ये होगा, ऐसा होता है ना कि किसी वीडियो गेम के अंदर एम्स मिलते हैं, गोल्स मिलते हैं, उसको फुलफ़िल करते हैं हम, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कल को आपका जो एम है वो क्या है कि आपने जो पिछली बार टेस्ट दिया था, फर्स्ट वीक के एंड में जो आपने फर्स्ट फुल टेस्ट दिया था, उससे आपको सिर्फ एक नंबर ज़्यादा लाने का ये पर्पज़ बनाना है कि उससे मैं सिर्फ एक नंबर ज़्यादा लाऊंगा या लाऊंगी। बस इतना सा आपका पर्पज़ है, ये आपको फुलफ़िल करना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने जो पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आया, ऐसा हो सकता है, लेकिन बस आपको ये सोचना है कि किसी तरह से मुझे बस एक नंबर ज़्यादा लाना है जितने पिछले मार्क्स आए थे मेरे उससे। बाकी फुल 2 वीक अगर जो आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स पिछली बारी से बेटर हुए होंगे। सो हमारा एम यही रहेगा कि हर वीक हम अपने आप को बेटर बनाएं पिछली बारी से, और जैसे जैसे हम बेटर बनाते चले जाएंगे और एट द एंड जब एग्ज़ाम होगा तो हम इतने बेटर बन चुके होंगे कि हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो कल को आपको फुल टेस्ट देना है, कहाँ से देना है ये पता चल गया, किस टाइम तक देना है। देखो शिफ्ट के हिसाब से 4 बजे लास्ट होता है, ठीक है, 2 से 4 लास्ट होता है, तो 4 बजे के बाद नहीं करना है, 4 बजे से पहले कर लो। मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के सबसे पहला काम ये फुल टेस्ट का ही दे दो। उसका कारण ये होगा कि आपने फुल टेस्ट दे दिया सुबह उठते ही, ठीक है, मान लो आप 8 बजे उठे, 8 से 10 आपने फुल टेस्ट दे दिया, उसके बाद 10 से 11, 12, 1 बजे तक, ठीक है, या 2 बजे तक, जितना आपकी स्पीड हो उसके हिसाब से फुल एनालाइज करो उसे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है तो 50 के 50 आपको आने चाहिए आज के बाद जो आप ये टेस्ट दोगे, ठीक है, उसे फुल एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद पहला काम तो आपका हो गया फुल टेस्ट। सेकंड आपका काम होगा रिवीजन। जो हमारा सैटरडे को रिवीजन डे होता है उसके साथ अब इसको क्लब कर देंगे और अगली बारी से दो अपने पूरे जो हमारा काम होगा उसको दो दो रिवीजन डे में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे सैटरडे को भी होएगा और संडे को भी होएगा। ये इसलिए क्योंकि फुल टेस्ट में सिर्फ फुल टेस्ट देना पूरे एक दिन में ये उतना ही मतलब उतना सही नहीं रहेगा आपके टाइम के लिए। सो आपको उसके अंदर और ऐड ऑन करनी है चीज़ें। तो आप कल रिवीजन भी करेंगे, किस चीज़ का रिवीजन करेंगे, तो संडे होगा प्योरली टेक्निकल रिवीजन। जैसे सैटरडे था उसके अंदर जीएस भी रिवाइज़ करा था हमने और टेक्निकल भी रिवाइज़ किया था, ऐसे हम टेक्निकल रिवाइज़ करेंगे, सिर्फ प्योरली टेक्निकल रिवाइज़ करेंगे संडे वाले दिन फुल टेस्ट के बाद। आप थोड़ा आराम कर लेना फुल टेस्ट देने के बाद, उसके बाद रिवाइज़ कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि हमने हर दिन हम 3 सब्जेक्ट लेते हैं और 5 दिन तक हम उसको करते हैं, तो 15 दिन हो गए, वो 15 चैप्टर हो गए, ऐसे ही 2 वीक हो चुके हैं, तो टोटल 30 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। हमें क्या करना था, कल जो हमने रिवाइज़ किया था कि हर चैप्टर में से 20 क्वेश्चन किए थे, तो ऐसे हमारे पास हो गए थे 600 क्वेश्चन।
सिमिलरली आपको फिर से 600 क्वेश्चन करने हैं। जैसे थियोडलाइट के आज आपने 20 क्वेश्चन किए थे, अब उसके अंदर 20 क्वेश्चन और का आप करोगे। मान लो थियोडलाइट के अंदर PYQ जो है वो 20 से कम ही है, या मान लो 20 ही है, बाकी के क्वेश्चन कहाँ से करोगे? तो बाकी के क्वेश्चन या तो आप टेक्स्ट बुक से करो या फिर PYQ करो, कहीं से भी, YCT JEE से कर लो, YCT AE से कर लो। बस 20 क्वेश्चन और आपको करने हैं अच्छे, ठीक है, सीखने के लिए ये 20 क्वेश्चन नए। सो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के आप हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन और करोगे तो 600 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। इससे आपके ये जितने भी चैप्टर आपने 2 वीक में करे हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो कल का आपका पर्पज़ 1 है कि जो आपने पिछली बार फुल टेस्ट दिया था उससे 1 नंबर आपको ज़्यादा लाना है, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट अब तक नहीं दिया उनका पर्पज़ ये है, पिछली बार मान लो वो नहीं जुड़े थे और अभी नए जुड़े हैं, तो उनका पर्पज़ ये रहेगा कि उन्हें फुल टेस्ट देना है कल सुबह उठते ही, ठीक है। दूसरा पर्पज़ हमारा ये रहेगा कि हम 600 क्वेश्चन करेंगे, हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन करेंगे। जो जो चैप्टर थे आप पीछे देख लेना, कल वाली वीडियो में बता रखे हैं मैंने कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं 2 वीक में, ठीक है। तो उनके आप 600 क्वेश्चन करोगे। ये होगा आपका पर्पज़ 1 और ये होगा आपका पर्पज़ 2। इन दोनों पर्पज़ को फुलफ़िल करना है। वो जो आपने लिस्ट बनाई है उसके अंदर 14 अगस्त के आगे टिक कर देना जब आप ये पर्पज़ फुलफ़िल कर दो। ऐसे ही 15 अगस्त का आएगा, उसके आगे भी टिक करोगे। इस तरह से आपको नवंबर तक ये इस तरह से टिक लगने चाहिए, ये सब पर्पज़ आपके फुलफ़िल होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मंडे से हम कुछ नए ढंग से अपना स्टार्ट करेंगे टेक्निकल का। अब तक हम 30 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं 6 सब्जेक्ट में से। अब कुछ सब्जेक्ट चेंज करूँगा मैं, ठीक है, नए सब्जेक्ट से नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा मैं। प्लस रीजनिंग का भी कल से टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे कि हम डेली ऐसे कर रहे थे कि आधे घंटे में हमने कर लिया जो भी कर लिया था। अब से रीजनिंग को भी हम ट्रैक करेंगे और उसको टॉपिक वाइज करेंगे रीजनिंग को, ठीक है। और GS का तो जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। सो ये पर्पज़ आपको दोनों फुलफ़िल करने, ठीक है। मिलते हैं कल को। हाँ, एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कल को मैं भी फुल टेस्ट दूंगा और अपना स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा टेक्स्ट बुक का, ठीक है। उसके नीचे आपको अपने जो भी फुल टेस्ट के आपके मार्क्स हैं ना वो सब अपलोड करने हैं। सो कहीं और अपलोड मत करना, उसी के नीचे अपलोड करना, या फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि यहाँ पे आपके ड्रॉप योर मार्क्स हेयर, वहाँ पे ड्रॉप कर देना। फिर मैं बाद में उनको देख के एनालाइज करूँगा कि किस तरह से हम अगले वीक की हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।